डीएनएल में आपका स्वागत है। आज के डिफेंस न्यूज़ कुछ इस प्रकार। इंडियन एयरफोर्स का 700 अस्त्रा MK2 मिसाइल का मेगा ऑर्डर, इंडियन नेवी का हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने वाला नेवल कुशा शील्ड, और साथ ही फाइटर जेट मिसाइल्स और डिफेंस इंडस्ट्री के कई बड़े अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी डिफेंस न्यूज़ से। इंडियन एयरफोर्स ने अब तक का सबसे बड़ा स्वदेशी मिसाइल का दाव खेल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स लगभग 700 अस्त्रा MK2 मिसाइल का मेगा ऑर्डर देने जा रही है। ये मिसाइल एक बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल है, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जा रही है। मतलब पायलट को दुश्मन का एयरक्राफ्ट देखने की भी जरूरत नहीं है। टारगेट लॉक होते ही मिसाइल लॉन्ग डिस्टेंस से ही एनिमी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब समझते हैं इसका रियल इम्पैक्ट। आज तक इंडिया काफ़ी हद तक रशिया और फ्रेंच मिसाइल पर डिपेंडेंट था, जैसे R-77 या मीटियोर मिसाइल्स। लेकिन अस्त्रा MK2 के आने के बाद इंडिया अपनी इंडिजिनस मिसाइल इकोसिस्टम पर शिफ्ट हो रहा है। सुखोई 30 MKI, तेजस और मिराज 2000 पर। मतलब एक ही मिसाइल सिस्टम तीनों मेजर फाइटर प्लेटफॉर्म को पावरफुल बना देगा। अब स्ट्रेटेजिक एंगल देखिए। पाकिस्तान के पास जो AM-RAM मिसाइल्स है और चाइना के पास PL सीरीज़ के मिसाइल्स, उनके अगेंस्ट अस्त्रा MK एक स्ट्रॉन्ग काउंटर बन सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, ये मिसाइल आउट ऑफ रेंज किल कैपेबिलिटी देता है, यानी इंडिया के फाइटर जेट्स एनिमी अटैक रेंज के बाहर रहकर ही स्ट्राइक कर सकते हैं। और जब 700 मिसाइल का स्टॉक होगा तो सस्टेन एयर कॉम्बैट में इंडिया की सुपरियरिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सिंपल शब्दों में ये एक सिर्फ मिसाइल डील नहीं, बल्कि इंडिया की एयर डोमिनेंस स्ट्रेटजी का कोर पिलर बन सकता है। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। अगर आपको ऐसा डिफेंस अपडेट पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करो। मिलके 1000 का टारगेट कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं इंडियन नेवी के सबसे एडवांस फीचर सिस्टम की। नेवल कुशा प्रोजेक्ट के अंडर इंडिया एक पावरफुल फ्लीट एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है, जिसका रेंज लगभग 250 किलोमीटर्स की होगी। इस सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव है इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप को प्रोटेक्ट करना। अब सवाल यह है, थ्रेट क्या है? चाइना के पास कैरियर किलर मिसाइल्स और हाइपरसोनिक वेपन्स रैपिडली डेवलप हो रहे हैं। ये मिसाइल एक्सट्रीमली हाई स्पीड पर ट्रैवल करते हैं और ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए उन्हें इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। यहीं पर नेवल कुशा का रोल आता है। ये सिस्टम लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग, मल्टी लेयर इंटरसेप्शंस और एडवांस रडार इंटीग्रेशन के साथ काम करेगा। इससे एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट होगी जो इनकमिंग मिसाइल को लॉन्ग डिस्टेंस पर ही डिस्ट्रॉय कर देगी। अगर कंपेयर करें तो यह सिस्टम अमेरिकन नेवी के एजिस कॉम्बैट सिस्टम जैसा कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। एजिस सिस्टम US नेवी के डिस्ट्रॉयर्स और कैरियर को प्रोटेक्ट करता है, और अब इंडिया भी सिमिलर कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है। इसका मतलब है फ्यूचर नेवल वॉरफेयर में इंडिया सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि हाईली सर्वाइवल फोर्स बन रहा है। अगर नेवल कुशा सक्सेसफुली डिप्लॉय होता है तो इंडियन ओशन रीजन में इंडिया की नेवल डोमिनेंस काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने US के नेलिस एयरफोर्स बेस पर F-15EX ईगल 2 फाइटर जेट्स में फैमिलियराइजेशन फ्लाइट ली है। ये एक क्लियर सिग्नल है कि अमेरिका MRFA टेंडर के लिए F-15EX को एग्रेसिवली पुश कर रहा है। रशिया ने इंडिया के लिए R-37M मिसाइल को अप्रूवल कर दिया है। ये मिसाइल लगभग 400 किलोमीटर रेंज के साथ आती है और रिफुललेस एयरक्राफ्ट को टारगेट करने के लिए डिज़ाइन की गई है। मतलब एनिमी के आई और फ्यूल सपोर्ट को ख़त्म करना ये एक गेम चेंजिंग कैपेबिलिटी है। टाटा एडवांस सिस्टम ने एक ऑटोनोमस UGV लॉन्च किया है जो 1 टन पेलोड कैरी कर सकता है। ये बॉर्डर लॉजिस्टिक्स और सप्लाई मिशंस के लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। आपको क्या लगता है, अस्त्रा MK2 मिसाइल ज़्यादा गेम चेंजर है या नेवल कुशा सिस्टम? कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए। और ऐसे डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जय हिंद।